Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel, The Algo Traders. Today we are going to explore a hot topic that is pledging your holdings. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि प्लेजिंग होती क्या है, कुछ लोग क्यों प्लेज करते हैं अपने शेयर्स को, कुछ होल्डिंग्स को, एंड इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है, ये सारी चीज़ें हम आज की डेट में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डाइव इनटू इट विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट प्लेजिंग इज़. अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, राम एक बच्चा है जिसके फादर उसे हायर एजुकेशन के लिए आउट ऑफ द कंट्री भेजना चाहते हैं, बट उनके पास अभी इतना लिक्विड मनी नहीं है जिससे वो उसे भेज सके. तो ये क्या करते हैं कि अपने जो गोल्ड असेट्स होते हैं उनको एज अ कोलेटरल एक गोल्ड लोन प्रोवाइडर के पास डिपॉजिट करते हैं. इससे दो बेनिफिट्स होते हैं. उन्हें जो लिक्विड मनी चाहिए वो उन्हें अर्जेंटली मिल जाता है, और दूसरा बेनिफिट कि वो उस गोल्ड के ऑनर भी रहते हैं, उन्हें वो बेचना नहीं पड़ा. सेम वे आप जब अपने स्टॉक्स को प्लेज करते हैं तो आप अपने स्टॉक्स को एज अ कोलेटरल यूज़ करते हैं अपने डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर के पास, जिससे वो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है आपके अर्जेंट कैश नीड के लिए. ठीक है, तो वहाँ पे आपको लिक्विडिटी अवेलेबल हो जाती है और आपको अपने स्टॉक होल्डिंग्स को लॉसेज में बेचने नहीं पड़ते. अगर आपके स्टॉक होल्डिंग्स जो है वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और आपको उम्मीद है कि वो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो आपको बेनिफिट इन फ्यूचर मिल जाता है, बिकॉज आप अब भी उसके ऑनर रहते हैं. तो नाउ लेट्स जंप ऑन टू द बेनिफिट्स ऑफ द प्लेज. सो प्लेजिंग का एक मेजर एडवांटेज ये होता है कि यू कैन अनलॉक द लिक्विडिटी इवन विदाउट सेलिंग योर होल्डिंग्स. इससे दो बेनिफिट्स होते हैं. एक, आपको अगर कोई शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिल रही है मार्केट में तो आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं उस फंड को. सेकेंड, अगर आपके पास कुछ अर्जेंट एक्सपेंसेस आ सकते हैं उसको भी आप इस लिक्विडिटी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं इवन विदाउट सेलिंग योर holdings. This way, by pledging your holdings, you retain the ownership of your holdings. At the same time, you have the liquidity available in your hand. तो इस तरह आपने देखा कि pledging के कुछ benefits हैं, but at the same time there are some disadvantages which can ruin your portfolio. So this is why one should proceed with pledging with very much caution. So let's discuss those disadvantages which can destroy your portfolio. Firstly, प्लेजिंग इंक्रीजेज योर एक्सपोजर टू मार्जिन कॉल्स. बिकॉज अगर आपके होल्डिंग्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है, उस केस में आपको एडिशनल कोलेटरल आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, और नहीं तो आपका डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर आपकी होल्डिंग्स को जो आपने एज अ कोलेटरल सबमिट किया हुआ है उसको कभी भी सेल आउट कर सकता है. दे हैव ऑल द राइट सिक्योर्ड फॉर इट. सो दिस वे this can lead to substantial losses and this can hamper your investment portfolio. Secondly, it is very important to understand the interest cost associated with the pledging. So basically जब आप money borrow करते हैं against your holdings, you have to pay a very high rate of interest. This can eat your potential profits and this can make it harder to achieve your investment goals. Lastly, pledging your holdings can lead to a limited access और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर यू एज एन इन्वेस्टर. बिकॉज जब भी आपकी होल्डिंग्स प्लेज होती हैं तो उस टाइम पर आप उन होल्डिंग्स पे अर्जेंट एक्शन नहीं ले सकते. फॉर एग्जांपल, मार्केट में कोई अच्छा बूम आया है, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आई है जिससे आपका कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे अर्जेंटली. एट द सेम टाइम मार्केट में कोई बहुत बुरी न्यूज़ आ जाती है, लाइक कोरोना टाइम पे हुआ था कि 2-3 दिन के अंदर ही जो है मार्केट 30% ऑलमोस्ट गिर गई थी. ठीक है, तो उस टाइम पे भी आप इतनी अर्जेंटली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे. दैट विल अगेन लीड टू अनरिक्वायर्ड और अननेसेसरी लॉसेज इन योर पोर्टफोलियो. एट द सेम टाइम there will be increase in interest on that collateral. So to sum it up, we can see कि शॉर्ट टर्म में हम लोगों को प्लेजिंग के कुछ बेनिफिट्स तो मिल सकते हैं. शॉर्ट टर्म में अगर हमें राइट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उस टाइम हम प्लेज करके उन चीज़ों अपने होल्डिंग्स को और उससे बेनिफिट्स ले सकते हैं. बट एट द सेम टाइम प्लेजिंग करने से हमें ऑनरशिप होते हुए भी हमारी फ्रीडम चली जाती है उन स्टॉक्स पे एक्शन लेने. So that's a wrap on today's video. Remember, knowledge is the only tool that will make you successful in the world of trading. So अब आपको प्लेजिंग के प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें पता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों चीज़ें पता है आपको. सो मेक अ वाइज डिसीजन एंड उसी के हिसाब से आप अपने डिसाइड कर सकते हैं कि आपको प्लेजिंग करनी है या नहीं करनी है. ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो यूज़फुल लगी आपको तो गिव इट अ थम्स अप और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए सो दैट यू स्टे अपडेटेड विद अस. हैप्पी ट्रेडिंग.